कि क्या खबर थी हमें भक्ति करके। कहने लगा हे दीन बंधु भगवान कि क्या खबर थी हमें भक्ति करके। ओ स्वामी दुख भी उठाना पड़ेगा। क्या खबर थी हमें भक्ति करके। कहने लगा हे दीनों के दयाला क्या खबर थी तुम्हारी भक्ति करने से, क्या फायदा है तुम्हारी भक्ति करने से। और बोला क्या खबर थी हमें भक्ति करके। स्वामी दुख भी उठाना पड़ेगा। और जा रहा हूं जुदा होके मंदिर से। जा रहा हूं जुदा होके मंदिर से। हर के चरणों में जाना पड़ेगा। जा रहा हूं जुदा होके। प्रार्थना की हे दीन बंधु भगवान क्या करें। महाराज रोने लगा। क्या खबर थी हमें भक्ति करके। स्वामी दुख भी उठाना पड़ेगा। शिवम जा रहा हूं जुदा होके मंदिर से। जा रहा हूं जुदा होके मंदिर से। अब तो मरना गुजारा करेगा। जा रहा हूं जुदा होके मंदिर से। मन में विचार किया अब महाराज बस तुम्हारा ही सहारा था, मुझे किसी का सहारा भी नहीं था। तुम्हारा ही सहारा था वो भी मेरा छूट गया। मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों महाराज सारी रात रोता रहा। शंका की बात परीक्षित महाराज ये है या फिर तो भगवान ने अपना फाटक जो था घुमाया और या भगवान ने माया के द्वारा उस भक्त को सामने लाए हो। परीक्षित महाराज वो भक्त सुबह जब जागा है ना तो साक्षात भगवान के दर्शन हुए। बोलिए भक्तों और भगवान की। परीक्षित महाराज विद्वान भी कहता है यदि भावना में भावना तो वो भावना बेकार है। यदि भावना में भाव है तो भव बेड़ा। हम तो कहते हैं अगर भाव नहीं होता तो आप जहां पर बैठे हो वहां बैठे नहीं होते। आप भी यहां पर आए एक भाव लेके आए कि भगवान की हरि चर्चा सुनेंगे। और एक बात बता दें जहां पर परीक्षित महाराज भगवान की हरि चर्चाएं चलती हैं। आज यहां पर कथा चल रही है, कल कथा में ब्राह्म लगा दिया जाएगा और परसों भंडारा होगा। उसके बाद में ये पंडाल ये मंच हटा दिया जाएगा। तो परीक्षित महाराज कम से कम 15 दिन यहां अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि जब हम और आप भगवान की कथा सुनते हैं तो मन में ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान हमारे और आपके बीच में आज ही कल आए होंगे। ऐसा मन में विचार आता है कि भगवान हमारे और आपके बीच में आज ही कल आए होंगे। क्योंकि भगवान की भक्ति भगवान की चर्चा में वो रस है और जिसको रस मिल गया भागवतम रसमाल्यम। भागवत का गन्ना की तरह है परीक्षित महाराज। गन्ना जो हो तो है दादा जैसे ही जैसे कथा आगे बढ़ती जाएगी वैसे ही रस। अब गन्ना है माताओं जब पहली पुइया जो मतलब चूसत है ना तो वह मतलब एकदम से मन में थोड़ा कड़वा कड़वा और दूसरे को नंबर आया तो और मीठो और तीसरे को नंबर आया तो और मीठो और धीरे धीरे जब एंड में नंबर दादा आते है तो मन में जमन होते कि अब भाई हम
छोड़े ही ना। ऐसे ही भगवान की कथा है, जब भगवान की कथा मन लगा करके श्रवण पान करते हैं, मुझे भरोसा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास होता है उनका कल्याण संभव होता है। आए महाराज, अब आगे एक दिन एक समय की बात है, भगवान कन्हैया मन में विचार करने लगे अब हम क्या करें। तो एक दिन गोपियां भगवान कन्हैया से बोली, क्या बोली, हे कन्हैया एक बात बताओ, आप त्रेता में आए थे, आप मर्यादा में आए थे, आपने कहा था जब हम द्वापर में आएंगे तब हम तुम्हारे साथ में क्या करेंगे, महाराज। अब ऐसा करो, अब मेरे साथ में महाराज करो। भगवान कन्हैया बोली, हे सखियों चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे साथ में हम बिल्कुल महाराज करेंगे। भगवान कन्हैया बोले ऐसा करो, बोले कैसा, और समझा करके कहा भगवान कन्हैया ने। भगवान कन्हैया बोले कि बोले कृष्ण चंद्र तुम धीरज धरो, श्याम सुंदर निकल के न जा पाए। भगवान कन्हैया ने कहा, हे सखियो चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ में क्या करेंगे महाराज। क्या बोले, बोले कृष्ण चंद्र तुम धीरज धरो, श्याम सुंदर निकल के न जा पाएगा, आज पूरी सदा ही तुम्हारी रहे, आज पूरी सदा ही तुम्हारी रहे, जो कहोगे वही श्याम कर जाए। परीक्षित महाराज भगवान कन्हैया बोले, हे सखियो तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल मत करो, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। अरे भैया मुस्कुराते हुए श्याम सुंदर कहीं, वो भक्ति आए न इच्छा अधूरी रहे रे भक्ति आई न इच्छा अधूरी रहे, संग मिलके महाराज हम ही करें, संग मिलके महाराज ऐसा करें, शीघ्र ऐसा सुहाना सपना। महाराज भगवान कन्हैया बोले, हे सखियो तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो। आज महाराज भगवान कन्हैया ने सखियों के बार बार कहने से, महाराज भगवान कन्हैया ने सखियों के बार बार कहने पर महाराज शरद पूर्णिमा की रात में योग माया को आदेश दिया। योग माया को आदेश दिया और जवाब दिया, जा यमुना मैया के किनारे एक सुंदर रमणीक जगह का निर्माण करो। परीक्षित महाराज यमुना मैया के किनारे एक सुंदर रमणीक जगह का निर्माण करो, क्योंकि हमें सखियों के साथ में महाराज करना है,
मेरी श्रोताओ, आज योग माया को जब आदेश दिया, धीरे धीरे यमुना मैया के किनारे एक सुंदर सी रमणीक जगह का निर्माण किया। परीक्षित महाराज एक बात बता दें, जब सुंदर जगह का निर्माण किया, यहाँ पर कथा चल रही है तो कितना अच्छा लग रहा है परीक्षित महाराज। जब भगवान की चर्चाएं हम सुनते हैं तो मन में यही प्रार्थना होती है, यही विचार आता है कि महाराज भगवान कन्हैया हमारे और आपके बीच में आज ही कल आए होंगे, क्योंकि ये भाव होता है। महाराज भगवान कन्हैया ने एक ही जवाब दिया, योग माया को आदेश दिया, रमणीक जगह का निर्माण किया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद में, अरे भैया यमुना किनारे जगह सुंदर सी बनाओगी, यमुना किनारे जगह सुंदर सी बनाओगी, सखियों के साथ अब खेलेगा श्याम चाहे हुए वतना, सखियों के साथ अब खेलेगा श्याम चाहे हुए वतना। भगवान कन्हैया ने सुंदर जगह का निर्माण किया। बाजीबा शिवम, यमुना किनारे जगह सुंदर सी बना होगी,